हेलो, मेरा नाम शिवांगी है और मेरे नीट 2020 में 657 मार्क्स आए थे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में मैंने सिर्फ एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे थे। केमिस्ट्री में अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेना ढंग से, उसके क्वेश्चंस कर लें अच्छे से, तो आप ला सकते हैं 180 आउट ऑफ 180 गारंटी से। ठीक है, तो केमिस्ट्री में जो है एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, उतने घुमा फिरा के भी नहीं आते, सिंपल होते हैं। अगर आपने पढ़ा होता है तो आपको आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब बायो में होते हैं, बायो में जो है क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, थोड़ा सोचना पड़ता है। वो भी एनसीईआरटी से होते हैं लेकिन थोड़ा सोचना पड़ता है। इसलिए ये फायदा है इसमें कि केमिस्ट्री के जो 180 मार्क्स हैं वो आप इजीली मतलब पा सकते हैं अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से कर रखी है तो। अब केमिस्ट्री में जो है ना, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी तो करनी है लेकिन उसे बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, उसकी थ्योरी भी अच्छे से पता होनी चाहिए। जो लर्निंग वाला पार्ट है वो लर्न करना है। जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस तो हर एक क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक के भी जो क्वेश्चंस होते हैं ना, क्वेश्चंस होते हैं जो एनसीईआरटी के, वो भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। सब इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर आप एनसीईआरटी कर रहे हैं तो उसे अच्छे से करें। ठीक है, तो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो जरूरी है ही। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ये पता लग जाता है कि कौन सी चीज, वैसे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सारे एनसीईआरटी से हैं, आप देख लेना। ठीक है, ऑर्गेनिक में थोड़ा बहुत है बाहर से, वो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करने हैं, उसमें काफी है। ऑर्गेनिक में भी कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, फिजिकल केमिस्ट्री में जो फर्स्ट चैप्टर है ना, मोल कॉन्सेप्ट वाला, उसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उसमें नॉर्मेलिटी वगैरह के बारे में भी बता रखा है। तो उसी से आपका जो, अगर आप वो क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपसे वो क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इनफ है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, अब अगर कुछ बच्चे हैं जिन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि एनसीईआरटी पढ़नी है सिर्फ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, तो आप कर सकते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, जब नीट का पेपर आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मतलब कितना है आपने जो पढ़ा एक्स्ट्रा उसमें से। ठीक है, साफ सीधी बात है। जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज में आता है बाहर से क्वेश्चंस। ठीक है, टेस्ट सीरीज में काफी क्वेश्चंस आते हैं बाहर से केमिस्ट्री में, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, टेस्ट सीरीज में आएंगे, वो तो होता ही है, एनटी के टेस्ट सीरीज में भी आते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, एनसीईआरटी में एनसीईआरटी पढ़नी है, नीट में एनसीईआरटी आने वाली है बस। ठीक है, उसके अगर हम बात करें बायो की, तो बायो में मैंने करी थी एनसीईआरटी। ठीक है, बहुत ही अच्छे से, मतलब एनसीईआरटी करनी है और साथ में क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करना ही है। साथ में अगर आप बायो में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो आप कोई भी मॉड्यूल ले सकते हैं किसी भी कोचिंग की। वैसे वो जरूरी नहीं है मॉड्यूल वाला पार्ट। अगर आपको मान लो बायो में 330 मार्क्स चाहिए मैक्सिमम, ठीक है, 330 या फिर 340, ठीक है, इतने मार्क्स आप ला सकते हैं एनसीईआरटी से, क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर सिर्फ 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आते हैं। वो भी जब डिफिकल्ट पेपर आता है ना, तब जाके 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आते हैं। ठीक है, वैसे इतने कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते नहीं है एनसीईआरटी से बाहर। तो इसलिए जो है, अगर आपको मतलब ठीक ठाक मार्क्स चाहिए, अगर आपको 300 प्लस चाहिए, 300 प्लस चाहिए ना आपको, 320 तक चाहिए, इतना कोई आपका ज्यादा टारगेट नहीं है, तो प्योरली मतलब आप तो एनसीईआरटी पे फोकस करो। ठीक है, जो मतलब कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जो मतलब पूरे का टारगेट रखते हैं 360 का, वो कर सकते हैं मॉड्यूल में से एक्स्ट्रा थ्योरी कर सकते हैं। अब जो एक्स्ट्रा थ्योरी आप कर रहे हैं मॉड्यूल में से, तो उसके जो आप नोट्स बनाएंगे वो बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनाना, क्योंकि वो रिवाइज नहीं हो पाते हैं। ठीक है, लास्ट में जब 1 मंथ बचता है तो हम एनसीईआरटी को ही मतलब फोकस करते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो एक्स्ट्रा नोट बनाए वो काफी छोटे बनाए। ठीक है, और साथ में क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है बायो में। तो बायो में तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस से जो आपके एक्स्ट्रा जो है एनसीईआरटी के बाहर, वो भी क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, तो कुछ भी नया अगर उसमें कुछ पता चले तो उसे क्या करें, आप किसी नोट्स में लिख लें। ठीक है, अपने नोट्स में आप इसे लिख लें, उन पॉइंट्स में लाके जो है क्वेश्चंस को लिख लें, तो बार बार क्या है, उन क्वेश्चंस को नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास नोट्स हैं, आप उसी से पढ़ के जो है अपना जल्दी से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो उसी, और जो भी आप एक्स्ट्रा कर रहे हैं थ्योरी, कुछ भी कर रहे हैं थ्योरी क्वेश्चंस, तो आप उसे अभी से मतलब प्रिपेयर करके रखिए, याद करके रखिए, क्योंकि बाद में क्या होता है ना, कि जो दिमाग में होता है सिर्फ वही काम आता है। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम पे आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ पाते हैं, इतना टाइम नहीं होता कि आप सब कुछ पढ़े, थ्योरी पढ़े दोबारा, इतनी जो आपने पढ़ी है हर चैप्टर की, तो इतना टाइम होता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अभी से उसे याद करके रखें, क्योंकि बाद में अगर वो सिर्फ दिमाग में भी होगा ना थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, तो वो पेपर में याद आ जाएगा। ठीक है, उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी, अभी से आप पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, और एनसीईआरटी तो मतलब पढ़नी है, वो तो मतलब शुरू कर दो, मतलब अगर नहीं शुरू करिए तो मतलब करनी है, मतलब ठीक है, पढ़ लो। ठीक है, तो एनसीईआरटी तो मतलब पढ़नी ही पढ़नी है, बहुत अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, जरूरी नहीं है 20-30 बार पढ़ो, लेकिन जितने भी बार पढ़ो ना, अच्छे से समझ समझ के पढ़ो। और उसका तो मतलब लैंग्वेज में से क्वेश्चन आते हैं, जो बायो की एनसीईआरटी, उसकी लैंग्वेज पूरी अच्छे से आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि समझ तो आपको एक बार में पढ़ के आ जाता है, लेकिन उसे याद करना है। ठीक है, बहुत अच्छे से मतलब याद होना चाहिए। रिवाइज करते जाते हो ना बायो की एनसीईआरटी को, तो उसमें क्या करता है, आपको कुछ नया मिलता रहता है। ठीक है, जब आप पढ़ते हो तो उसे हमेशा कुछ न्यू लाइन सी मिलती है। ठीक है, कि इस लाइन पे तो मैंने कभी फोकस ही नहीं करा, ऐसा कुछ होता है। तो
अगर आपको कहीं से मिल जाए एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, तो बहुत अच्छी बात है, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, वरना कोई बात नहीं, आपको एनसीईआरटी में बस फोकस करना है, ठीक है। अपनी तरफ से एनसीईआरटी करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में मैंने एसएल अरोड़ा करी थी, ठीक है। मैंने फिजिक्स की एनसीईआरटी नहीं करी थी, मतलब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करे थे, लेकिन मैंने एनसीईआरटी की थ्योरी नहीं पढ़ी थी, उसमें से चैप्टर्स नहीं पढ़े थे, तो वो पढ़ना जरूरी है, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो आप जरूर पढ़ें, ठीक है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन जो है ना फिजिक्स के क्वेश्चन, फिजिक्स के पेपर में कुछ थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वो अगर आपको करने हैं, अगर आपको फुल देना है फिजिक्स में 180 ऐसा कुछ टारगेट है आपका, तो अभी से मतलब आप एनसीईआरटी भी पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़नी जरूरी है उसके लिए। ज्यादा नहीं, अगर आप एक चैप्टर को एनसीईआरटी के 2 बार पढ़ लेंगे और उसमें जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, कुछ नया लग रहा है, तो आप उसे लिख लें अलग कॉपी में, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस करने हैं उसमें फिजिक्स में, ठीक है। मैंने एसएल अरोड़ा करी थी, एसएल अरोड़ा में ना मतलब मुझे सही लगती है, लेकिन वो ये कि काफी बड़ी बुक है, 4 बुक्स है मोटी मोटी, तो मैं उसे रिवाइज नहीं कर पाई थी, मतलब मैंने उसे 2 बार करा होगा, मतलब तीसरी बार मैं उसे रिवाइज नहीं कर पाई। तो लास्ट में तो क्या था कि जब लास्ट था 1-2 मंथ्स बचे थे, तो वो तो मैं पढ़ नहीं सकती, एसएल तो नहीं पढ़ सकती, तो इसलिए मैंने क्या करा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे थे उस समय सिर्फ जो फॉर्मुले हैं और जो थोड़ी बहुत थ्योरी मैंने लिखी है नोट्स में वो पढ़ ली, और साथ में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर ली। लास्ट में मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते, उसके अलावा कुछ नहीं करा था, ठीक है। तो ये काफी हो जाता है, मतलब क्योंकि लास्ट में इतना टाइम नहीं होता कि आप कोई बुक रिवाइज करें, है ना, इतनी बड़ी बड़ी, तो इसलिए जो है लास्ट में सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही काम आएंगे। अभी आप क्वेश्चन फिजिक्स में क्या है ना कि अभी जब आप शुरुआत करें प्रिपरेशन, तो उस समय आप क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट बनाना है, ठीक है। जितने क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं करो, ठीक है। ज्यादा हाई लेवल के नहीं करने, लेकिन मतलब इतना है कि आपको समझ आना चाहिए, एकदम कॉन्सेप्ट को समझो और फिर उस पर क्वेश्चन करो, ठीक है। शुरू में क्या होता है ना, आप अपनी अच्छे से, आपको शुरू में अच्छे से करने हैं फिजिक्स के क्वेश्चन। शुरू में आप एक बार अच्छे से एक चैप्टर को आप करोगे ना, उसके बाद में क्या है ना, आपको वो रहता है दिमाग में, तो पेपर में सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको शुरू में बहुत अच्छे से करने हैं, क्योंकि बाद में तो आप प्रीवियस क्वेश्चन भी करके और चले जाओगे पेपर में तो चला जाएगा, लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए आप अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप फिजिक्स में जरूरी नहीं है कि ऐसा ही फॉलो करें, ठीक है, कुछ भी फॉलो कर सकते हैं, कोई भी मॉड्यूल अगर आप ले रहे हैं तो ठीक है, वो भी ठीक है। और मतलब ऐसी होनी चाहिए ना वो चीज कि एक तो ज्यादा हाई लेवल की ना हो, ठीक है, क्योंकि नीट में जो है फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इतने डिफिकल्ट नहीं आते। कुछ ज्यादा हाई लेवल की ना हो, और साथ में आप उसे रिवाइज कर पाए, ठीक है, कम से कम 3-4 बार तो आप रिवाइज कर ही लें उसे। साथ में उसमें से क्वेश्चन करने के बाद जो भी आप बुक प्रेफर कर रहे हैं, उसमें से अगर आप कोई चैप्टर कर रहे हैं, तो उसमें से आपने चैप्टर करा, उसके बाद अगर आपने नीट के प्रीवियस क्वेश्चन करे तो वो सॉल्व हो गए आपसे, तो मतलब वो बुक ठीक है, क्योंकि नीट के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं अगर उसे पढ़ के, तो ठीक है बुक, है ना, साफ सीधी बात है। और नीट में काफी बेसिक क्वेश्चन आए थे इस बार भी, मतलब फॉर्मुला बेस्ड थे एकदम, तो इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है फिजिक्स में, ठीक है। बस बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है ना उसे समझना है, उसके बाद क्वेश्चन करने हैं। अब जैसे कुछ बच्चे होते हैं जैसे फिजिक्स में कि उन्हें समझ ही नहीं आता क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि उसमें करना क्या है, तो उस चीज के लिए ना एसएल काफी सही रहती है, क्योंकि उसमें हर टॉपिक पे क्वेश्चन दे रखे हैं, बहुत ही बेसिक, हर फॉर्मुले पे क्वेश्चन है, तो उससे ये पता चल जाता है कि मतलब कैसे करना है, ठीक है, किन क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है। तो ये काफी सही रहता है, ठीक है। बाकी थ्योरी को भी अच्छे से पढ़े, फिजिक्स में है ना कुछ अच्छी चीजें होती हैं, कंसेप्चुअल पार्ट होता है, ग्राफ्स होते हैं जो मोशन वाले चैप्टर में, ये सब अच्छे से पढ़ना है, ठीक है।